मेरे को यार तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम्हें लगता होगा कि एमबीबीएस एडमिशन ले ली मेडिकल कॉलेज में, उसके बाद लाइफ कैसी रहती होगी? क्या रेगुलर जो स्कूल का बेसिस रहता था कि रोज़ाना जा रहे हैं, क्लासेस जा रहे हैं, रेगुलर पंक्चुअलिटी रहती है, मतलब वो वैसा सीन चल रहा है। और तुम बाहर भी रह रहे हो या कहीं भी रह रहे हो तो तुम पंक्चुअल रह रहे हो क्या हर चीज़ के लिए? तुम्हारा जो रूम है वो सिस्टमेटिक है कि नहीं है, या फिर ऐसे ही पड़ा रहता है? तो वो चीज़ है कि अगर तुम सिस्टमेटिक है तुम्हारा रूम या फिर ऐसा ही है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि कुछ टाइम तक तुम्हें लगेगा कि हाँ यार मैं बहुत सिस्टमेटिक रह रहा हूँ और मेरे को रहना भी चाहिए शुरू से। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि नहीं हो पाता भाई, सिस्टमेटिक तो नहीं हो पाता। अब तुम मेरा ही रूम देख लो, मैं अगर तुम्हें अपना रूम बताऊँ ना, तो मेरा रूम देखोगे ना, तो इससे ज़्यादा सिस्टमेटिक मेरा कभी रूम नहीं रहता, ठीक है? अभी खाना आ गया है, तो अगर मैं खाना खाने के बाद इस रूम को दिखाऊँ ना, तो इसकी कुछ अलग हालत मिलेगी तुम्हें। शाम को अगर मैं बताऊँ तो कुछ अलग हालत मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि यार हमेशा तुम्हें रूम अच्छा मिले, ठीक है? या तुम हमेशा सिस्टमेटिक रहो, तो वो चीज़ नहीं है। वो टाइम के साथ यार बदल ही जाता है और तुम्हारे हालात ऐसे हो जाते हैं कि तुम्हें बदलना ही पड़ता है, या फिर वो मैनेज नहीं हो पाता तो अपने आप ही बदल जाता है, ठीक है? फिर क्लासेस जाने की बात करो तो क्लासेस भी तुम रेगुलर नहीं जाओगे, चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो या गवर्नमेंट में हो। तुम रेगुलर तो क्लासेस कभी नहीं जाओगे। तुम साल में कम से कम कितनी 15% क्लासेस तो स्किप कर ही दोगे, तुम्हारा मन नहीं होगा या कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन तुम पूरी क्लास तो कभी अटेंड नहीं करोगे जितनी स्कूल में करते थे, कि स्कूल में बिल्कुल क्लास नहीं छोड़ते थे, वो सब था, ठीक है? फिर दूसरा रहता है खाने का। प्रॉपर मेस रहती थी, या फिर जो डे स्कॉलर रहते थे स्कूल टाइम में, तो उनके लिए घर से खाना घर पे ही रहता था। मतलब मैं तो हॉस्टलर रहा हूँ स्कूल टाइम में भी, तो यार मेस का खाना वो बेटर रहता था। अगर मैं यहाँ पे कॉलेज के मेस की बात करूँ, एक तो कॉलेज मेडिकल कॉलेज में मेस नहीं है, दूसरा बाहर के जो मेस हैं उनका खाना बहुत अच्छा नहीं होता, बस तुम जिंदा रह सकते हो ऐसा रहता है। और मैंने तुम्हें वीडियो बताई भी है कि खाने की कि कैसा खाना रहता है, ठीक है? तो ये सब है। और तुम्हें लगता हो यार सब सिस्टमेटिक चलेगा, तो वैसा तो कुछ नहीं चलता भाई। और जब एग्ज़ाम आते हैं ना, तब तो कोई होश नहीं रहता, क्योंकि पूरी साल तो तुमने कभी क्लास बंक मारी है, कभी कुछ किया है, तो नहीं हो पाता भाई। फिर तो सिर्फ पढ़ाई दिखती है जब पेपर का टाइम आता है। और ज़्यादातर जो मेडिकल स्टूडेंट्स रहते हैं ना, वो शुरू से नहीं पढ़ते। शुरू से पढ़ते हैं वही 10-15% जो शुरू से पढ़ेंगे। उसके बाद तो भाई ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो लास्ट में ही पढ़ते हैं। मैं भी लास्ट में ही पढ़ता हूँ भाई, क्योंकि शुरू से नहीं हो पाता। मैंने काफ़ी कोशिश करी, पढ़ता भी हूँ मैं शुरू से, लेकिन याद नहीं रहता लास्ट तक। तो लास्ट वो मेजर पार्ट रहता है ना, वो लास्ट में पढ़ते हैं, ऐसा। तो यही था यार, और क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। और तुम्हारी हॉबीज़ रहती हैं, तुम्हारी हॉबीज़ छूट जाएंगी। हॉबीज़ कुछ टाइम तक तुम इनको मैनेज कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे, जैसे मेरी पियानो की हो गई, इसमें सिर्फ नॉर्मल प्रैक्टिस चलती है। अभी कोई मतलब कवर सॉन्ग ऐसा कुछ नहीं कर पाता मैं, क्योंकि यार टाइम ही नहीं रहता अभी मेरे पास, ठीक है? तो धीरे धीरे हॉबीज़ भी छूट जाती हैं। हाँ, पर कुछ हॉबीज़ रहती हैं जिनको तुम रेगुलर कर सकते हो, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया। स्पोर्ट्स को तुम रेगुलर 1 घंटा निकाल सकते हो, ठीक है? लेकिन पढ़ाई पे से इतना निकल जाता है, और चीज़ों के लिए मुझे नहीं लगता कि इतना निकल पाएगा, पर धीरे-धीरे निकालना ज़रूरी है, टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा, ठीक है? दूसरा रहता है कि तुम भाई स्कूल टाइम में जैसे सोते थे, शाम को 10-11 बजे सो गए और सुबह जाग रहे हो मस्त 7-8 बजे, तो इतने अगर तुम घंटे सो रहे हो ना, तो भाई तुम मेडिकल कॉलेज में तो सही से नहीं रह पाओगे, तुम्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएंगी। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में ना नींद तो पूरी कभी नहीं हो पाएगी तुम्हारी, ठीक है? संडे को हो सकती है अगर तुम रात में जल्दी सो गए तो, नहीं तो संडे को भी तुम्हारी नींद पूरी नहीं होने वाली। तो यहाँ पे नींद तो पूरी होती ही नहीं है भाई, ऐसा है। तो वो तुम्हारी रहेगी 5 या 6 घंटे की हमेशा, ऐसा रहता है। फर्स्ट ईयर से ही, फर्स्ट ईयर में तुम्हें लगे यार यार अभी तो चिल है, तो फर्स्ट ईयर में तुम थोड़ा ज़्यादा भी सो लोगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी नींद फाइनल ईयर तक बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि यार जो सिलेबस है वो बढ़ता जाता है, सब्जेक्ट हैं वो बढ़ते जाते हैं, और जो फ्री टाइम रहता है वो कम होता जाता है, ऐसा रहता है। और ऐसा नहीं है कि तुम टेबल पे पढ़ रहे हो, टेबल ये पड़ी है भाई, पढ़ कहाँ पर रहा हूँ, यहाँ बेड पे।
और तुम्हें लगता हो कपड़े ऐसे सिस्टमेटिक टंगे होते हैं, तो अभी घर से आया हूँ भाई इसलिए टंगे हैं, नहीं तो जब अब 1-2 दिन रहूँगा ना मैं, तो ऐसे पड़े रहेंगे। सामने दिख रहा है ना ऐसे। ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लड़के कैसे रहते हैं, ठीक। और तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो ना इससे रिलेटेड कि नहीं यार मेरे को दिक्कत आ रही है, कैसे रहना चाहिए तो वो मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तो अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो इस बारे में, हॉस्टल के बारे में, इसके रहने के बारे में हॉस्टल में, तो तुम बेझिझक कमेंट कर देना, मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई, और अगर ये वीडियो पसंद आए हो ना तो लाइक ज़रूर से कर देना एक, ठीक है। लाइक तो करके ही जाना, ठीक है। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।